और वाराणसी के यूपी कॉलेज यानी उदय प्रताप कॉलेज में अचानक नमाजियों की तादाद बढ़ गई। अब तक रोजाना 4 से 5 नमाज पढ़ने वाले नमाजियों की संख्या एकाएक 500 पार कर गई है। इतनी बड़ी संख्या में नमाजियों के कॉलेज में पहुंचने से प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। कॉलेज कैंपस को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कॉलेज परिसर में मौजूद मस्जिद और मजार को मुस्लिम पक्ष की ओर से वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन के साथ साथ छात्रों और धर्मगुरुओं में काफी आक्रोश है। अखिल भारतीय संघ समिति ने वक्फ का विरोध किया है, तो वहीं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी बयान जारी कर दिया है। साथ ही यूपी कॉलेज के छात्रों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। एक तरफ वक्फ संशोधन को लेकर देश भर में सियासी घमासान मचा है, तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की वजह से वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज भी चर्चा में आ गया है, क्योंकि कॉलेज की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जता दिया है, जिसे लेकर 2018 का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेटर में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज को अपनी संपत्ति बता दिया। इस कॉलेज परिसर में शुक्रवार को अचानक 500 से ज्यादा नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंच गए। जिस कॉलेज में रोजाना 4 से 5 नमाजी तो जुम्मे को बमुश्किल 20 लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचते थे, वहां अचानक इतनी बड़ी तादाद में नमाजी पहुंचने से कॉलेज प्रशासन भी हैरत में पड़ गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कॉलेज में नमाजी नमाज अदा करने के लिए क्यों आते हैं, तो आपको बता दें कि कॉलेज परिसर में नवाब चौक की मस्जिद और कचनार शाह का मजार है, जहां पहले से ही नमाज अदा की जाती रही है। अब सवाल ये है कि अगर रोजाना 4 से 5 लोग नमाज अदा करते थे, तो जुम्मे को अचानक सैकड़ों लोग नमाज के लिए कैसे पहुँच गए। दरअसल 25 नवंबर 2024 को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां सीएम योगी ने कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन मेरा यह मानना है कि उदय प्रताप कॉलेज के पास क्षमता है कि स्वयं में एक ऑटोनोमस सेंटर बने, कैंपस बने। किसी भी शिक्षक की सेवा पर इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है। अगर यह संस्थान विश्वविद्यालय के रूप में, निजी विश्वविद्यालय के रूप में भी आवेदन करता है, तो किसी भी शिक्षक की सेवा पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है, कोई असर विपरीत नहीं पड़ना। जो सरकार के द्वारा अनुदान मिलना है वो उसी प्रकार से मिलता रहेगा, और उसको मुझे लगता है कि आने में किसी प्रकार की कोई बाधा कहीं नहीं आती। सीएम योगी की घोषणा के बाद मुस्लिम संगठनों में हलचल मच गई। नमाजियों को इकट्ठा होकर कॉलेज परिसर में नमाज अदा करने का फरमान जारी कर दिया गया, ताकि कॉलेज की संपत्ति पर दावा किया जा सके। और शुक्रवार को सैकड़ों नमाजी इकट्ठा होकर कॉलेज में नमाज अदा करने के लिए पहुंच गए। उधर पुलिस प्रशासन को जैसे ही इतनी बड़ी तादाद में नमाजियों की नमाज अदा करने की भनक लगी, वैसे ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। तत्काल कॉलेज परिसर में 15 पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई, जो 24 घंटे निगरानी करेंगे। अब आपको बता दें कि आखिर नमाजी कॉलेज पर अपना हक क्यों जता रहे हैं। दरअसल वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज का निर्माण महज 115 साल पहले महाराजा राजश्री जूदेव ने 1909 में किया था। इसके लिए बकायदा उदय प्रताप कॉलेज एंड हीवेट क्षत्रिय स्कूल इंडाउनमेंट ट्रस्ट का गठन किया गया और यहाँ कॉलेज बनाया गया। कॉलेज 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके करीब 3/20 हिस्से पर नवाब चौक की मस्जिद और कचनार शाह का मजार मौजूद है, जहाँ मुस्लिम नमाज अदा करने के लिए आते रहे हैं। लेकिन सीएम योगी के दौरे के बाद अचानक शुक्रवार को नमाजियों की तादाद बढ़ गई और 6 साल पुराना लेटर भी वायरल हो गया, जो भोजो बीर इलाके में रहने वाले वसीम अहमद ने 2008 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लिखा था। कॉलेज में मस्जिद और मजार होने की बात को आधार बनाकर कॉलेज परिसर की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताया था। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने नोटिस का साफ तौर पर जवाब दिया और वक्फ बोर्ड को ये बताया कि कॉलेज का निर्माण चैरिटेबल इंडाउनमेंट एक्ट के तहत बने ट्रस्ट ने किया है, जिसके गठन के 1 साल बाद किसी भी दूसरे पक्ष का मालिकाना हक अपने आप खत्म हो जाता है, तो वक्फ बोर्ड कॉलेज परिसर पर अपना अधिकार कैसे जता सकता है। कॉलेज प्रशासन ने वक्फ के आरोपों और नोटिस को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।